राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भजे मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भजे मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भजे मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भजे मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भजे मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भजे मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भज नंद यशोदा बिना गिरिवरदारी गोपाला गाइए प्रेम से गिरिवरदारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरदारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरदारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरदारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare नाम महान धन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमाने नाम महान धन है अपनों नहीं दूसर कमानी छोड़ यटा जग की हमको कुटिया यजमानी बनानी हमको कुटिया यजमानी बनानी हमको कुटिया यजमानी बनानी मिले रसिकों की सदा और भी बन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्रीराज करानी 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 हम राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय श्री राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम तेरा हाथम राजा सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। 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 प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। राममं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममयी सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान के। ताके जुग पद कमल मनावं, तासु कृपा निर्मलमति पावं। मनोजवं ऋततुल्यवेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां
श्रीमताम्बरीष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलिश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। प्रसन्नात्मया गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुःखत। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामं जो मंगलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महाशा यत्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम कृष्ण दो एक है अंतर नाहि निमेष। इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। श्री रामचंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। आप सब भक्तों का श्री राम कथा के षष्ठ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है गत सत्र में भगवान श्री रामचंद्र के प्राकट्य के विषय में हम सब ने श्रवण किया। भगवत कथा सुनना यह जीव का सर्वोच्च धर्म है। और जिसका भगवान से प्रेम हो जाता है वो निश्चित भगवत कथा में रमण करते रहता है। श्री सूत जी भागवत में कहते हैं भगवान की कथा और उसमें भी भगवान के जन्म की कथा यदि कोई श्रवण करता है, वे लिखते हैं जन्मं
जन्म गुह्यतो भगवन। भगवान का जन्म अत्यंत गूढ़ है। ऐसे भगवान के गूढ़ रहस्य को, गूढ़ जन्म को यदि कोई सुन लेता है, सायं प्रातः गृणन् भक्त्या, यदि कोई शाम के समय, प्रातः सुबह के समय इस भगवान के जन्म और कर्म की कथा को सुनता है, तो सूत जी कहते हैं दुख ग्रामात विमुच्यते। भगवान के जन्म और कर्म की कथा सुनने वाला व्यक्ति जीवन के सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। एक बहुत सुंदर शब्द है, दुख ग्रामात विमुच्यते। भगवान के जन्म और कर्म की कथा सुनने वाला भक्त दुख ग्रामात विमुच्यते। दुख ग्राम, हमारे जीवन में एक दुख नहीं है। दुख ग्रामात का अर्थ होता है जितने भी दुख है, जैसे भी दुख है। हम देखते हैं इस संसार में प्रायः सब लोग अनेकों प्रकार के दुखों से दग्ध है, तप्त है, दुखी है। संसार दावा नल लीढ़ लोक। ठाकुर भक्तिविनोद कहते हैं संसार दावा नले दिया निशी हिया ज्वले। रात दिन इस संसार में रहने वाला व्यक्ति जलते रहता है, दुखी होते रहता है। जैसे जंगल में आग लगती है, अपने आप लगती है। जंगल में आग लगाने को कोई जाता नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में जो आग लगी है, हमारे जीवन में जो दुख आए हैं, ये दुख कोई दे नहीं रहा है, हम हमारे कर्मों से ही दुखी हो रहे हैं। कई बार हम लोग देखते हैं जीवन में दुख आते हैं तो हम किसी को दोष देते हैं, फलानी बहुत दुख दे रही है, फलाना बहुत दुख दे रहा है। इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि हमें कोई दुखी कर सके। हमें दुखी करने वाला हमारा अपना कर्म है। पूर्व जन्म में हम कुछ बुरे कर्म करते हैं, जिसके फल स्वरूप आज वह बुरे कर्म दुख बनकर हमारे जीवन में आते हैं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म, अपने द्वारा किए गए कर्म ही दुख बनकर हमारे जीवन में आते हैं। किसी को दोष क्यों देना? और जिसके द्वारा दुख मिल रहे हैं वो तो मात्र माध्यम है, बाकी कर्म तो हमारा है। जंगल में आग लगती है तो उस आग को कोई लगाता नहीं है, अपने आप लगती है। वैसे ही इस संसार में जो आग लगी है उसे कोई लगाया नहीं, अपने आप अपने कर्म से ही लगती है। जंगल में जब आग लगती है तो चाह कर भी जीव, उस आग में फंसे हुए जीव वहां से भाग नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार संसार में जो आग लगी है, चाह कर भी इस संसार के आग से, दुख से हम भाग नहीं सकते। भारत वाले सोचते हैं अमेरिका चले जाएंगे तो दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अमेरिका वाले सोचते हैं यूरोप चले जाएंगे तो दुखों से मुक्त होंगे। तो क्या ये अमेरिका यूरोप में दुख नहीं है? ये दुख किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। इस दुख से हम भाग नहीं सकते हैं। और तीसरी विशेषता, जंगल में जब आग लगती है तो उस आग को कोई बुझा नहीं सकता है। चाहे शहरों से कितने भी फायर ब्रिगेड जाए, बाल्टी लेकर पानी डाला जाए, लेकिन उस जंगल की आग को नहीं बुझाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में किसी साधारण व्यक्ति की मदद से, प्रयास से हम इस दुख से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जंगल में लगी हुई आग को तब तक नहीं बुझाया जा सकता जब तक बादल से बारिश नहीं गिरती है। आकाश से जब वर्षा होती है तब जाकर जंगल की आग बुझती है।
ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो आग लगी है, दुख रूपी आग, जब तक गुरुदेव के मुख से भगवत कथा की वर्षा नहीं होगी तब तक जीवन की आग नहीं बुझेगी, जीवन के दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अनेकों प्रकार के दुख भगवान के जन्म और कर्म की कथा को सुनकर मिट जाते हैं। तो भगवत कथा सुनकर दुखों से मुक्त हो सकते हैं और भगवान से प्रेम कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में, जिसका भगवान से प्रेम हो जाता है वो भगवान की कथा ही सुनता रहता है। रासलीला के प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस समय भगवान कृष्ण उस रासलीला के दौरान अदृश्य हो गए, अप्रकट हो गए, उस ब्रज की गोपियां मचल गई, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। क्योंकि गोपियों के लिए तो कृष्ण प्राण के समान थे। जैसे मछली जल से प्रेम करती हैं, वैसे गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी। मछली से जल को बाहर निकालकर आप कितनी ही वस्तु दे दो लेकिन उसे चैन नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार कृष्ण से दूर करके गोपियों को कुछ भी दे दो, उन्हें चैन नहीं मिलता। जिनके प्राण कृष्ण बन चुके हैं, ऐसी गोपियों के बीच में से जब कृष्ण अदृश्य हो गए, गोपियां मचल गई, कृष्ण को ढूंढने लगी। उस निर्जन घोर वन में कृष्ण को ढूंढ रही है। श्रीमती राधा रानी भी साथ ही साथ कृष्ण को ढूंढ रही है। कृष्ण मिल नहीं रहे। और उस समय गोपियों की क्या स्थिति थी, सुखदेव जी परीक्षित महाराज को वर्णन करते हैं। तन्मनस्कास्तदा लापा तद विचेष्ट चेष्टिता यद्गुणानेव गायन्तो नात्मगाणारि संस्मरो नात्मगाणारि संस्मरो। कृष्ण के विरह में गोपियों की क्या स्थिति है। आज भी हम लोग ऐसा दावा करते हैं कि हम भक्त हैं। किसी को पूछा जाए, हु आर यू, आप कौन? आई एम डिवोटी, आई एम डिवोटी फ्रॉम 5 ईयर, आई एम सीनियर डिवोटी, मैं बहुत पुराना भगत हूँ, बहुत बड़ा भगत हूँ। लेकिन भक्ति की व्याख्या क्या है? भक्ति को चरितार्थ करके दिखाया ब्रज की प्रेयसी गोपियों ने। और इसीलिए तो जब चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया, आप कौन हो, रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु को परिचय पूछा गया कि बताइए आप हो कौन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ना हम विप्रो न च नरपति न वनस्थ न गृहस्थ, न मैं ब्राह्मण हूं, न सन्यासी हूं, न क्षत्रिय हूं, न राजा हूं, न वानप्रस्थी हूं। तो आप हो कौन? चैतन्य महाप्रभु ने को कहा, गोपीर भरतार पद कमलम यो दास दासानुदास। गोपियों के भरतार भगवान श्री कृष्ण के चरणों की जो दासियां है, श्रीमती राधा रानी, और गोपियों के दासों का दास हो। यह गौड़ीय धारा गोपियों के पद चिन्हों पर चल रही है। और इस गौड़ीय धारा में रहकर यदि हम दावा करते हैं कि हम भक्त हैं, तो भक्त की स्थिति कुछ अलग होती है। भक्त किसे कहते हैं? भक्ति का अर्थ है प्रेम। इस संसार में हम देखते हैं कुछ लोगों का धन से बहुत प्रेम होता है, पैसों से प्रेम होता है, और 2-5 करोड़ रुपये यदि उनका कोई लेकर उठ गया तो वह आदमी उस पैसे के विरह में रोता है। किसी के घर से 2-5 करोड़ रुपए की चोरी हो गई तो उस आदमी को कितना रोना आता है। उनको रोना आता है, यह बात साबित करती है कि उनका पैसे से प्रेम है।
यदि हम दावा करते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो आज भगवान हमारे पास नहीं है तो हमें भी भगवान के विरह में रोना आना चाहिए। पैसे के विरह में रोना आ रहा है, इसका अर्थ है पैसे से प्रेम है। ठीक उसी प्रकार भगवान के विरह में यदि रोना आए तब माना जा सकता है कि प्रेम है, अन्यथा प्रेम नहीं है, ये मात्र ड्रामा है। प्रेम की परिभाषा क्या है? भगवान से प्रेम करने वाला भक्त जब भगवान से दूर हो जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? हम भगवान से दूर हैं, प्रकट रूप से भगवान हमारे पास नहीं है, तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? तन मनस्कास्तदा लापा, कैसी होनी चाहिए? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तन मनस्का। कृष्ण जब गोपियों से दूर हो गए तो गोपियों का मन कृष्ण में पूर्ण रूप से लग गया। एक सर्वप्रथम तन मनस्का, वह गोपियां कृष्ण मन वाली बन गई, उनका मन ही कृष्ण बन गया, उनके मन में कृष्ण का ही स्मरण होने लगा। कृष्ण का इतना स्मरण, उस स्मरण का तांता टूटता नहीं था, निरंतर स्मरण। यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारा मन भगवान में निरंतर लगे रहना चाहिए। गीता में कृष्ण ने यही सिखाया ना, ये अर्जुन मन मनाभव मद भक्तो, अर्जुन तुम्हारा मन मुझ में लगाओ। और साथ ही साथ तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें कर्तव्य भी करने, तुम युद्ध भी करो, निष्क्रिय मत बनो, शरीर से युद्ध करो और मन मुझ में लगाओ। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और साथ ही साथ युद्ध करो। आज के दिन में यदि किसी को कहा जाए कि निरंतर अपना मन भगवान में लगा दो, तो कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं, अरे मन भगवान में लगाएंगे तो भोजन कैसे पकाएंगे? फिर दाल का तड़का, सब्जी का तड़का गलत लग गया तो? कुछ लोग कह सकते हैं मन भगवान में लगाएंगे तो ड्राइविंग कैसे करेंगे, मन भगवान में लगाएंगे तो एसोटिंग कैसे करेंगे, मन भगवान में लगाएंगे तो हमारे ऑफिस का काम काज कैसे करेंगे? अभ्यास। जब अर्जुन भगवान में मन लगाकर युद्ध कर सकता है तो हम युद्ध तो नहीं कर रहे ना। युद्ध में तो दसों दिशाओं से बाण आते हैं। कहां से बाण आते हैं? उस रथी को देखना होता है। जब भगवान में मन लगाकर कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध किया जा सकता है, उस युद्ध में विजय हुआ जा सकता है, तो क्या दाल और सब्जी का तड़का नहीं मारा जा सकता है? घर और ऑफिस का काम नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन हमको करना नहीं है। और करना इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं है। प्रेम की अवस्था क्या होती है, प्रेम की स्थिति क्या होती है, गोपियों के जीवन में चरितार्थ हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया। तन मनस्कास्तदा लापा, बहुत सुंदर श्लोक है। तन मनस्का, उनका मन भगवान में लग चुका था। हम सब मनुष्य हैं और हमारे कर्तव्य है पत्नी का ध्यान रखना, संतानों का ध्यान रखना, घर चलाना, ये सब करना चाहिए, लेकिन मन भगवान में लगाना चाहिए। मन यदि भगवान में लगा हो तो घर के सारे कार्य, हमारे ऑफिस के, दुकान के सारे कार्य बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। और याद रहे भक्तों, दुकान के, घर के, ऑफिस के कार्य बहुत अच्छी तरीके से आप करते हो, लेकिन मन भगवान में नहीं लग रहा है तो ये सारे कार्य में आप फेल हो, असफल हो। मैंने ही भागवत कहता है, भागवत में ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा कि ये मनुष्य जीवन हमें मिला है तो इसका लाभ क्या है? व्हाट इज प्रॉफिट ऑफ ह्यूमन बॉडी? ये शरीर, क्योंकि हम तो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, प्राय सब लोग, कलयुग में तो सब व्यापारी। व्यापार करने वाला जब कोई काम करता है तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचता है।
जब इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला तो मनुष्य जीवन का बेनिफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है? तब सुत जी कहते हैं जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति। पुंसाम मनुष्याम, ये मनुष्य का जन्म इस संसार में मिला है तो इसका सबसे बड़ा लाभ है अंते नारायण स्मृति ही। नारायण की, भगवान कृष्ण की, राम की स्मृति हो जाए, भगवान राम और कृष्ण का स्मरण हो जाए, यही मनुष्य जीवन का प्रॉफिट है। मरने के बाद करोड़ों की संपत्ति छोड़कर जा रहे हो, ऊपर ये नहीं पूछा जाएगा। कितने बच्चों को छोड़कर जा रहे हो, ये नहीं पूछा जाएगा। समाज के साथ कैसा व्यवहार किए, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा यह जाएगा भगवान का स्मरण कितना किया। भगवत स्मरण, भगवान का स्मरण करना, यही मनुष्य जीवन का सार है। यही सबसे बड़ा, यही हमारा लक्ष्य है। और इस भगवान का स्मरण करने के लिए ही तो ये सारे ग्रंथ, वेद, शास्त्र, जिनमें जितने सिद्धांत हैं, उपदेश हैं, ये सारे सिद्धांत और उपदेश केवल एक बात के लिए है कि हमारा मन भगवान में लगे। शास्त्र में जितने भी नियम बताए, जितने भी विधि विधान बताए, ये सारे नियम, विधि, विधान केवल एक ही बात को साबित करना चाहते हैं कि आपका मन भगवान में लगे। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मरतं न जातु चित् सर्वे विधि निषेध्यासु एतयुर एव किं कर, एतयुर एव किं कर। सर्वे विधि, जितनी भी विधि है, निषेध है, ये सब इसी बात के लिए है कि भगवान का स्मरण करते रहे। यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारा ये कार्य होना चाहिए तन मनस्का स्तदालापा, निरंतर भगवान का मन में स्मरण करें। कुछ लोग दावा कर सकते हैं कि हमें घर का काम होता है इसलिए कथा में नहीं जा सकते। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम भगवान का ये प्रवचन इत्यादि नहीं कर सकते। नो प्रॉब्लम, आप कथा नहीं सुन सकते, कथा बोल नहीं सकते, भगवान का नाम नहीं ले सकते, लेकिन मन में भगवान का स्मरण तो कर सकते हो। इस दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी, ऐसा कोई आदमी नहीं बना जो भगवान का स्मरण करते हुए हमें रोक कर दिखाए। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर पर बहुत बाधा है, हमें कोई भजन भक्ति करने नहीं देता है। आपके हाथ को कोई रोक सकता है, आपके शरीर को कोई रोक सकता है, लेकिन मन को कौन रोक सकता है? मन भगवान में लगाए, भगवान का स्मरण करें जिस प्रकार से गोपियों ने किया। भगवान का स्मरण करने लगी कृष्ण के विरह में। दूसरा, तद आलापा, भगवान के विरह में रोने लगी। जब तक भगवान के विरह में रोना नहीं आएगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए रोना पड़ेगा, रोना सीखना होगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब ये महामंत्र हम जपते हैं तो उस भाव में हमें महामंत्र का जाप करना चाहिए। बच्चा यदि अपनी माँ के लिए रोने लगे, माँ उसे खिलौना देती है फिर भी रोता रहे, माँ दूसरा बड़ा खिलौना देती है फिर भी रोता रहे, तीसरा बड़ा खिलौना देती है, लेकिन फिर भी लगातार बच्चा रोता रहे, तो माँ अपना सारा काम छोड़कर उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेती है। ठीक उसी प्रकार दिन प्रतिदिन रोते हुए भगवान का नाम लेंगे, महामंत्र का जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो निश्चित एक न एक दिन भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया, जगत के लिए हंसने से करोड़ों करोड़ों गुना अच्छा है भगवान के लिए रोना।
संसार की हंसी में उतना आनंद नहीं है, संसार की हंसी में उतना सुख नहीं है जितना भगवान के लिए रोने में सुख है, जितना भगवान के लिए रोने में आनंद है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम दिनों में जगन्नाथपुरी में रहते थे, भक्त के रूप में थे, राधा रानी का भाव लेकर आए, महाभाव में जो स्थित थे। और उन्होंने भक्त का रूप लेकर चरितार्थ किया, किस प्रकार से भगवान के लिए रोना चाहिए। उन दिनों चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में जगन्नाथपुरी में रहते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य की मौसी का घर गंभीरा। पर वहां रहकर कृष्ण का विरह उन्हें सताता था। रात दिन यही अफसोस करते थे, अपने आप को धिक्कारते थे कि मेरे जीवन का इतना लंबा समय बीत गया, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, कृष्ण का दर्शन मुझे कैसे होगा। जीवन का समय बीता जा रहा है, भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है, मुझे कृष्ण का दर्शन कैसे होगा, कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को मैं कहां पाऊंगा। और कृष्ण का जब दर्शन नहीं होता था तो महाप्रभु अपने मस्तक को दीवार के साथ पटकने लगते थे। महाप्रभु की उस चिन्मय देह से खून की धारा बहने लगती थी। अपने आप को इतना धिक्कारते थे, व्यर्थ है मेरा जीवन कि इस जीवन में मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है। यह है भक्त की स्थिति। भगवान का स्मरण करता है, भगवान के विरह में रोता है। यद्यपि भक्त जब भगवान के लिए रोता है तो संसार को दिखाता नहीं है। भक्त का रोना बाहर से नहीं होता है। कुछ लोग संसार में ऐसे हैं, दूसरों को ठगने के लिए रोते रहते हैं, परंतु भक्त बाहर से नहीं, भक्त का हृदय रोता है। भक्तों को यदि रोना आ भी जाए तो बाहर से वो पूर्ण रूप से कंट्रोल करता है। हमारी गौड़ीय धारा में रूप गोस्वामी हुए, और रूप गोस्वामी जब कथा करते थे तो सुनने वाले सारे श्रोता रोने लगते थे, लेकिन वह संत, वह महात्मा रूप गोस्वामी रोते नहीं थे। किसी मूर्ख आदमी के मन में संशय हुआ कि बोले कैसा महात्मा है, सुनने वाले श्रोता रोते और ये महात्मा तो रोता ही नहीं। वो आदमी उस महात्मा के निकट गया तब पता चला कि वह रूप अंदर से कितने रो रहे। आंसू नहीं गिर रहा है, लेकिन उनकी सांस इतनी गर्म चल रही है। उनके नासिका के पास अपना हाथ लेकर गया, उनका हाथ जल गया। कृष्ण के विरह में इतना कष्ट हो रहा था, उस पेड़ से एक पत्ता गिरा, रूप गोस्वामी को स्पर्श होते ही जलकर राख हो गया। हमें सहजिया नहीं बनना है, लोगों को दिखाने के लिए, ठगने के लिए नहीं, हृदय से, आत्मा से यह एहसास होना चाहिए। जैसे हम जिस वस्तु को बहुत प्रेम करते हैं, चाहे कुछ लोग मोबाइल से करते हैं, कुछ लोग गाड़ी से प्रेम करते हैं, कुछ लोग पैसे से करते हैं, जिस चीज़ से बहुत प्रेम करते हैं और वह चीज़ जब चली जाती है, खो जाती है, तो कितने बेचैन हो जाते हैं। उतनी बेचैनी भगवान के विरह में। तन मनस का मन भगवान में लगा रहे, सदा लापा, निरंतर आलाप करते रहे। तद गुणा नेव गायंतो। और इतना ही नहीं, जिसका भगवान से प्रेम हो चुका है वो निरंतर अपनी वाणी से भगवान का गुणगान करता रहेगा। ये प्रेम की स्थिति है, ये प्रेम की अवस्था है। यत गुणा नेव गायंतो। गोपियों ने क्या किया, जब कृष्ण चले गए, कृष्ण के विरह में गोपियां गाने लगी। क्या गाने लगी? यत गुणान एव, कृष्ण के गुणों को गाने लगी, कृष्ण का गुणगान करने लगी।
ये प्रेम की अवस्था है, ये प्रेम की स्थिति है। भगवान के लिए गाना, गोपियों ने यही किया। बिंदु सरोवर के तट पर महात्मा कपिल देव माता देवहूति को उपदेश देते हुए यही कहा, मां मेरा जो भक्त होता है वो निरंतर मत कथा गायंती, सुनवंती गायंती, मेरी कथा गाते रहता है, मेरी कथा सुनते रहता है। यही प्रेमी का स्वभाव है। जैसे भी गा सके, छोटे स्तर से बड़े स्तर से, किसी भी स्तर से। इस प्रकार व्यास मंच पर बैठकर भगवत कथा गाए, या नहीं कर सकते तो घर पर 2-5 लोगों के बीच में गाए। कहीं ट्रेन से जाते हैं तो 2-5 लोगों के बीच में गाए, या कोई नहीं मिलता है तो दीवार के सामने बैठकर गाए। जो प्रेमी होता है भगवान के गुणों को गाते रहता है। यत गुणा नेव गायंतो आत्मा गाणारी संस्मरु। इस प्रकार भगवान के गुणगान गाते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए उसे अपने देह का भान नहीं रहता है, अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। तो प्रश्न हो सकता है कि बस यही करता रहेगा तो घर कैसे चलेगा? जब एक भक्त पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हो जाता है तब उनका काम भगवान करते हैं, भगवान चलाते हैं। तो कृष्ण के विरह में गोपियों की यह स्थिति थी, निरंतर कृष्ण के गुणगान को गाती रहती थी और सुनते रहती थी। आज आप लोगों को देखकर गोपियों की याद आ गई। पिछले 6 दिनों से आप भगवत कथा बड़ी उत्कंठा से, बड़े उत्साह से सुन रहे हो। इसका अर्थ है कि निश्चित आपका भगवान से प्रेम हो चुका है। किसी को थोड़ी मात्रा में, किसी को ज्यादा मात्रा में, किसी को भयंकर मात्रा में, लेकिन प्रेम हो चुका है। बस उस प्रेम को बढ़ाना है। कई बार हमारे भारतवर्ष में कथा का आयोजन होता है और निमंत्रण दिया जाता है कि हमारे वहाँ पितृ मोक्षार्थ भागवत कथा का आयोजन हुआ है, आप सब परिवार इस कथा में पधारिए। बहुत अच्छी बात है, ये भारत की बहुत अच्छी परंपरा है। लेकिन एक गलती ये है कि हम जब यह लिखते हैं कि पितृ मोक्षार्थ, पितृओं के मोक्ष के लिए भागवत कथा का आयोजन करने, ये बिल्कुल गलत है। सत्य बात तो यह है कि जब कोई व्यक्ति भागवत कथा आयोजन करने का अवसर मिलता है या सुनने का अवसर मिलता है तो वह पितृ मोक्षार्थ नहीं, पितृ के मोक्ष के कारण भागवत कथा नहीं होती है, पितृओं के पुण्य से भागवत कथा होती है। पितृओं ने जो पुण्य किए हैं उस पुण्य के प्रताप से भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। बात याद रखें, पितृओं को हम क्या मोक्ष कराएंगे? पितृओं ने पुण्य किए हैं तब जाकर हम लोगों को ये कथा सुनने का अवसर मिला है। भागवत में लिखा, वेदव्यास जी पद्म पुराण से महात्म्य को कहते हैं, जन्मांतरेत भवेत पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत। जब अनेकों जन्म के पुण्य होते हैं तब जाकर भागवत सुनने का अवसर मिलता है। तो पितृ मोक्षार्थ नहीं, पितृओं के मोक्ष के लिए भागवत नहीं, पितृओं के पुण्यार्थ भागवत कथा। पितृओं ने पुण्य किए हैं, उनकी पुनाई है, तब जाकर हमें यह कथा सुनने का अवसर मिलता है। इसका अर्थ है कि हमने और पितरों ने जो पुण्य किए हैं उस पुण्य का फल क्या है? भागवत कथा, भगवत कथा। पुण्य का फल क्या है? भगवान की कथा सुनना। पुण्य का फल है भगवान की कथा सुनना। तब दूसरा प्रश्न यह होगा, भगवान की कथा सुनने का फल क्या है? पुण्य का फल है भगवत कथा सुनना, तो फिर भगवत कथा सुनने का फल क्या है? भागवत में लिखा, भगवत कथा सुनने का फल है प्रेम, भगवत प्रेम। ये जो हम कथा सुन रहे हैं, इस कथा सुनने का बस यही सार है, भगवान से प्रेम हो।
ऐसा नहीं बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आनंद और मजा तो है, लेकिन लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम। मैं सब सिद्धांत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल धनुष टूटेगा और धनुष टूटने में फिर ये सिद्धांत फिलोसॉफी कहने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए आज से ही तैयारी कर रहा हूं। प्रेम, इन कथाओं के माध्यम से हम भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ा रहे हैं। एक कथा सुनकर थोड़ा प्रेम बढ़ा, दूसरी कथा सुनकर और बढ़ा, किसी की कथा सुनकर और बढ़ा। इस प्रकार प्रेम की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। कथा का फल है प्रेम। जिन कथाओं के माध्यम से भगवत प्रेम उत्पन्न करना है, प्रकट करना है, इस प्रेम को बढ़ाना है। तो भगवत प्रेम बढ़ाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा से हम यहाँ पर राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो संसार में अनेकों जगह पर कथा, राम कथाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर इस्कॉन के माध्यम से जो कथा होती है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इस्कॉन के माध्यम से जब राम कथा या भागवत कथा होती है तो यह चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार होती है। महाप्रभु के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए ये कथाएं कही जाती हैं ताकि हम भगवत प्रेम को प्राप्त कर सके, जैसा प्रेम गोपियों ने कृष्ण से किया था। तो बहुत सुंदर, हम सबका सौभाग्य है, आज षष्ठ दिवस है इस कथा का। भगवान श्री रामचंद्र, आप सबने सुना, कल प्रकट हुए। गोस्वामी जी ने लिखा, सूर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे, जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करी, सभी देवताओं ने प्रार्थना की। जब भगवान कौशल्या के हृदय गर्भ में थे, अयोध्या में आकर 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा शिव समेत सब लोग आए और सुर समूह, देवताओं के समूह ने विनती की, प्रार्थना की। अब इस अवसर में यह बोलना उचित है कि जब भगवान रामचंद्र इस पृथ्वी पर प्रकट हो रहे थे तो 33 करोड़ देवी देवता स्तुति करने के लिए आए थे कि धन्य हो प्रभु आप। बहुत सुंदर अनेकों श्लोकों में स्तुति की भगवान। केवल राम अवतार नहीं, कृष्ण अवतार में भी देवताओं ने गर्भस्थ स्तुति कंस के कारागार में मथुरा में की। इससे हमको यह ज्ञात होता है कि जब जब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं तो सारे देवता उस भगवान को स्तुति करने के लिए प्रकट होते हैं। आज के कलयुग में कुछ लोग इतने ठग बन चुके हैं और जनता को ठगते हैं, कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, सोहम शिवोहम, मैं ही वो हूं, अर्थात मैं ही भगवान हूं। आज के मनुष्य को अपने आप को भगवान कहने में देरी नहीं लगती है। 2-5 चेले बना लेते हैं और अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन भक्तों, शास्त्र प्रमाण है कि भगवान वो है जिसके जन्म के समय में शिव ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवता स्तुति करने के लिए आते हैं। इन लोगों को पूछना चाहिए जो अपने आप को भगवान मानते हैं, आपके जन्म के समय कोई कुत्ता भी भौंकने के लिए आया था? भगवान कहते हैं, भगवान वो है। देवता आए, स्तुति किए। ब्रह्मा जी ने देखा कि अब 12 बज चुका है, भगवान को प्रकट होना है, सब लोग वापस चले गए। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम,
प्रार्थना करके समस्त देवतागण अपने अपने धाम में, अपने अपने स्थान में चले गए। फिर ऐलान करते हैं, जग निवास, जग निवास प्रभु प्रकटे, जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम, इस संसार के विश्राम, जग निवास, जगत के निवास, जगत के एकमात्र आधार भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या के हृदय गर्भ से प्रकट हो गए हैं। किसका प्राकट्य हुआ है? जग निवास, जो जगत के निवास है, अर्थात जगत जिसमें निवास करता है, ऐसे भगवान प्रकट हुआ है। कोई साधारण नहीं है, एक नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का जो निवास है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिसमें रहते हैं, उस भगवान का प्राकट्य हुआ है। भगवान वो है जिनके अंदर करोड़ों ब्रह्मांड समाते हैं। ध्रुव महाराज भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं, कल्पांत एतदखिलम जठरेण गृह्यन् शेते पुमान। कहते हैं कल्प के अंत में हे प्रभु, इस करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को आप अपने जठर में धारण कर लेते हो और फिर शेते आराम से सो जाते हो। ध्रुव की यह स्तुति है। प्रलय के समय भगवान सारे ब्रह्मांडों को अपने जठर में धारण कर लेते हैं और सो जाते हैं। एक बार द्वारिका में पांडवों में मंझले भैया भीम चले गए। भीम और कृष्ण दोनों सखा थे, मित्र थे और नर्म सखा थे, एक दूसरे की मजाक किया करते थे। भीम द्वारिका पहुंचे, द्वारपाल ने रोका, बोले आप कौन? बोले मुझे नहीं जानते हो, मैं भीम हूं। द्वारका के द्वारपाल ने पूछा क्या काम है? बोले कृष्ण का काम है। बोले रुको, हम कृष्ण को, प्रभु को पूछ कर आते हैं। तो वो द्वारपाल अंतपुर में भगवान कृष्ण के पास गया। कृष्ण भोजन कर रहे थे। तो उस समय द्वारपाल ने कहा, प्रभु आपको मिलने के लिए हस्तिनापुर से भीम आए हैं। भगवान भोजन कर रहे थे। भगवान ने कहा उस पेटू को कहो वहीं पर खड़ा रहे, क्योंकि यहां पर आ गया तो मेरा भोजन अधूरा रह जाएगा। उस पेटू को कहो, पेटू माने वृकोदर, जो बहुत अति भोजी, जो बहुत खाता है, उस अति भोजी पेटू भीम को कहो कि बाहर खड़ा रहे। अब जब वो द्वारपाल अंदर गया तो भीम ने सोचा कि मुझे कृष्ण की आज्ञा लेने की क्या जरूरत है। भीम द्वारपाल के पीछे पीछे ही चलते हुए आ रहा था और कृष्ण ने जब कहा कि उस अति भोजी पेटू भीम को कहो कि खड़ा रहे, भीम ने ये सुन लिया। सीधा भीम कृष्ण के पास आया। कृष्ण आप मुझे पेटू कह रहे हो, आप मुझे अति भोजी कह रहे हो, मैं कितना खाता हूं? जब मैं खाने लगता हूं तो 10-15 बाल्टी लड्डू खाता हूं, और तो कुछ और तो ज्यादा नहीं खाता हूं। 10-15 बाल्टी लड्डू खाता हूं, इतना ही खाता हूं ना। लेकिन आप जब खाने बैठते हो तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को ही खा जाते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े पेटू तो आप हो। सत्य बात है। जन्मादस्य यतोनु आदि तरत। तो जग निवास, जग निवास प्रभु प्रकटे हो, जो जगत के निवास है, जगत के आधार है, जगत के आधार। भगवान राम जगत के आधार है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार के कुछ लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन भक्तों चलो ज्यादा बुद्धि नहीं, ज्यादा ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं। संसार को देखकर तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ना कि संसार बनाने के पीछे कोई है। आप सब जब इस ग्राउंड में आए तो ये मंडप बना हुआ था, लाइटें लगी हुई थी। इसका अर्थ है कि यहां पर पहले कोई आया और किसी ने इस चीज को किया। ठीक उसी प्रकार इस संसार में सारी वस्तु व्यवस्थित रूप से चलती है। सूर्य समय से उगता है, समय से अस्त होता है, ठंडी गर्मी वर्षा ये सब कुछ समय से आता है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई है।
जैसे हम गले में माला पहनते हैं, मोतियों को देख सकते हैं लेकिन मोतियों के पीछे जो धागा है उसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन इस माला की सुंदर बनावट को देखकर ये अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कि इतनी सुंदर माला में मोती टिके हुए हैं, इसका अर्थ है कि धागा है। यदि धागे को निकाल दो तो सारे मोती बिखर जाए। यदि सृष्टि के पीछे से भगवान निकल जाए तो सारे ब्रह्मांड गिर जाए। ये सारे ब्रह्मांड अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये ग्रेविटी फोर्स के कारण खड़े हैं, लेकिन उस बुद्धू को ये पता नहीं कि ग्रेविटी फोर्स कहां से आया। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्रह्मांड टिके हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, बल का अर्थ है कि यदि बल है तो बलवान होगा। बिना बलवान के बल कहां से आएगा। ग्रेविटी फोर्स है, ये बिना किसी पर्सन के फोर्स कहां से आएगा। वो फोर्स, वो बल देने वाला कौन? बलम बलवताम चाहम, कृष्ण है, जो इस सृष्टि को बल देते हैं और जिसके कारण ये सब कुछ, ये ग्रह ब्रह्मांड टिके हुए हैं। जैसे धागे को निकालने से सारे मोती बिखर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिसकी एक दृष्टि निकल जाती है तो सारे ब्रह्मांड गिर जाते हैं। जगत आधार, जो जगत के आधार हैं, जगत के निवास हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र उस अंतपुर में, उस गृह में मात्र कौशल्या देवी अकेली हैं और उस कौशल्या देवी के हृदय गर्भ से भगवान प्रकट हो गए और भगवान के दिव्य दर्शन करके कौशल्या के मुख से एक स्त्रोत प्रकट हुआ। कौशल्या भगवान को स्तुति करने लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। गाइए प्रेम से, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारे मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। 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 अद्भुत स्तुति है। बहुत सुंदर स्तोत्र है। हमारे भारतवर्ष में जब भगवान का जन्म होता है, राम जन्म के महोत्सव में ये भजन गाया जाता है। तो स्वामी जी की अद्भुत रचना है। देवी कौशल्या भगवान को स्तुति कर रही हैं। प्रथम शब्द अद्भुत है, भाई प्रकट कृपाला। भय, भय अवधि भाषा है। भय का अर्थ है हुए। ध्यान रहे, भगवान को प्रकट किया नहीं जा रहा है, भगवान स्वतंत्र अपने आप प्रकट हुए हैं। निज इच्छा से, अपनी इच्छा से भगवान प्रकट हुए। और यह भी कहा भगवान का जन्म नहीं हुआ, भय प्रकट कृपाला, भगवान का प्राकट्य हुआ।
ध्यान दीजिएगा, इस संसार में साधारण जीव का जन्म होता है, भगवान का जन्म नहीं, भगवान का प्राकट्य होता है। इस संसार में जब किसी जीव का जन्म होता है तो जन्म होते ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवद गीता। मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सह जायते, भागवत। इन शास्त्रों में प्रमाण है, जिस दिन हमारे इस शरीर का जन्म होता है उसी दिन इस शरीर के मृत्यु की तारीख पक्की हो जाती है। जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ जाती है। तो हमारा जब जन्म होता है तो मृत्यु के साथ जन्म होता है, लेकिन भगवान का जन्म होता ही नहीं, भगवान प्रकट होता है। और जिसका जन्म ही नहीं तो मृत्यु कहां से हो सकती है? संसार के कुछ लोग दावा करते हैं कि हम भी राम को मानते हैं, 11.5 लाख वर्ष पहले भगवान राम आए थे, लेकिन वो तो मर गए। कृष्ण भी बहुत अच्छे थे, भगवान थे, लेकिन वो मर गए। भगवान कभी मरते नहीं, क्योंकि मरता तो वो है जिसका जन्म होता है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है। भाई प्रकट कृपाला। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, न जायते न म्रियते, ये आत्मा जो है न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम कलेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। अच्छेदोयम दाह्योयम क्लेद सोष्येव च, नित्य सर्वगत स्थाणुर अचल अयम सनातन। आत्मा अचल है, अटल है, सनातन है। विचार कीजिए, जब आत्मा को कोई नहीं मार सकता तो भगवान को कौन मार सकता है? परमात्मा को कौन मार सकता है? आत्मा को जब नहीं मार सकते तो परमात्मा को कौन मार सकता है? कुछ लोग कहते हैं भगवान मर गए, तो वैसा ही है जैसे सुबह सूर्य का उदय हुआ और जैसे ही संध्या को 6-7 बजे सूर्य अस्त हुआ तो संसार के कुछ लोग एकत्रित हुए हैं और शोक सभा रखने लगे हैं कि बहुत अच्छा सूर्य था, कितना अच्छा था सूर्य, इतने लोगों के कपड़े को सुखाता था, इतनी बिजली बचाता था, लेकिन सूर्य मर गया। सूर्य की शोक सभा बिठाए और हम कहे कि सूर्य मर गया। सूर्य मरा नहीं है, सूर्य अस्त हुआ है, कल सुबह फिर से उदय होगा, शाम को फिर से अस्त होगा। जैसे सूर्य का उदय होता है, अस्त होता है, प्रकट होता है, अप्राकट्य होता है, वैसे ही भगवान का प्राकट्य होता है, अप्राकट्य होता है, जन्म और मृत्यु नहीं होता। इसलिए कहते हैं भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी। गाइए भगवान का विशेषण देते हुए कहते हैं दीन दयाला। आज प्रभु प्रकट हुए हैं तो उनका स्वभाव कैसा है? दीन दयाल है, दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं। जो दीन है, जो हीन है, जो अपने आप को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को जो नीच समझते हैं, भगवान उस पर कृपा करने वाले हैं। तो दीनों के ऊपर दया करने वाले और कौशल्या का हित करने वाले। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, कौशल्या को भगवान का प्राकट्य कैसा लगा? कहते हैं हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप विचारी।
हर्षित, देवी कौशल्या हर्षित हो गई, परम प्रसन्न हो गई। तो कौशल्या का हित करने वाले और बड़े बड़े महात्मा और मुनियों के मन को हरने वाले, जिसको देखकर मुनि भी अपना वैराग्य भूल जाए, जिसमें इतनी सुंदरता है। भगवान को युद्ध बहुत कम करना पड़ा। भगवान के 3 आयुध थे, उनमें से प्रथम आयुध अपना रूप। भगवान रामचंद्र के सामने कोई आता तो अपने रूप से ही हरा देते, और यदि कोई रूप से न हारता तो भगवान अपना स्वभाव दिखाते। भगवान के मृदु स्वभाव को देखकर विपक्ष हार जाता, और जब स्वभाव से भी काम न चलता तब भगवान अपना बाहुबल इस्तेमाल करते। लेकिन भगवान का प्रथम हथियार उनकी सुंदरता थी, और उनकी सुंदरता, उनके गुण, उनके रूप को देखकर बड़े बड़े मुनियों का मन भी हर लिया। कारण अद्भुत रूप था। कहते हैं हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचनय विरामा तनु घन श्यामा, लोचनय विरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। भगवान की अद्भुत छवि है जिसका वर्णन कर रहे हैं। लोचन अभिरामा, जो संसार के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। कैसा रूप है? तनु घनश्यामा, जिसका तन, जिसका शरीर घनश्याम वर्ण का है। जब बादल में जल भर जाता है, उस जलधर मेघ के समान, घने बादल के समान भगवान श्री